कुछ आपको जो दूसरा चैप्टर उसके बारे में कुछ चीज़ें भेजी थी, तो एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इस चीज़ का है, जैसे हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहु ज़्यादा पद, जितने उसके पद होते हैं, टर्म। ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, परिभाषा। चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीज गणितीय व्यंजन बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा से फिर रिवाइज करते हैं इसको। चर, अचर, गुणांक, ठीक है, यानी चर के साथ, ठीक है, और अचर का गुणांक, ठीक है, और घात वाले बीज गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 2x की 3 हो गया। ठीक है, जैसे हमारा लिखने का तरीका होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे बहुपद होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको, सामान्य तौर से जो पोलिनोमियल जो बहुपद होता है, इसको पोलिनोमियल दर्शाया जाता है, मतलब पोलिनोमियल इंग्लिश में भी कहा जाता है, और इसको दर्शाया जाता है px से। px का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल्स ऑफ x, यानी x का बहुपद। ठीक है, तो x का बहुपद हो गए, तो x का होगा, तो x में देख लो एक बार एक एग्जांपल। जैसे px है तो 2x² + 5x + 6, ये भी एक बहुपद हो गया। अगर इसको दूसरे हिसाब से ले इसके, जैसे मान लिया हमने py में लिया, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ y, यानी y का बहुपद। तो जैसे हो गया 6y² - 7y + 8, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के भी प्रकार होते हैं। जैसे पिछली साल मैंने बताया था भाई, एक पद है। ठीक है, बहुपद के प्रकार भी पिछली साल मैंने बताया था आपकी क्लास में। तो सबसे पहला है एक पदी। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, इंग्लिश में बोलेंगे इसके मोनोनोमियल। ठीक है, जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी कहते हैं। एक पद का मतलब पावर चाहे कितनी हो, ठीक है, मगर सिर्फ एक, यानी गुणा में, भाग में, x के साथ या y के साथ कुछ एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3x, 3x², 5xyz। ठीक है, ये भी एक बहुपद है, सॉरी, ये बहुपद एक पदी है, ये एक पदी बहुपद है। किस प्रकार से? जैसे मान ले एक ही पद है, पद कब टूटता है? जब इनके बीच में क्या लगे? प्लस या माइनस लगता है। ठीक है, तब ये बहुपद टूटते हैं। जैसे दूसरा हमारा क्या है? द्विपदी बहुपद है। ठीक है, द्विपदी जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद, कौन से दो पद कब टूटते हैं? प्लस या माइनस के निशान या चिन्ह जुड़े हों तो वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x + 5y, ये भी द्विपदी है। 6y² + 7y, ये भी एक द्विपदी है, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद ये और एक पद ये। ठीक है, तो ये द्विपदी हो गया। अब आगे चलते हैं त्रिपदी, यानी 3 पद वाले। बात वही है, सेम चीज़ है। जैसे इसमें 3x + 5 थे, तो इसमें 2 पद हो गए। अगर आगे और जोड़ते हैं इसके अंदर कुछ भी, जैसे इसमें जोड़ दिया त्रिपदी में 2x + 3y = 4, तो इसमें 3 पद हो गए, 1, 2 और 3, ये 3 पद हो गए। तो इसी प्रकार से इसमें है 4y², 3y - 7, तो ये भी क्या है? एक त्रिपदी है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब कुछ सूत्र हैं, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु क्या है? यदि x एक चर है तो n एक प्राकृत संख्या, n मतलब नेचुरल नंबर से डिनोट है, नेचुरल नंबर से संचित की जाती है। ठीक है, तो a0 ये पद है हमारे, a0 भी, a1 भी, a2 भी, a3 भी, an तक क्या है? वास्तविक संख्या, यानी पदों की संख्या होती है। ठीक है,
तो पी एक्स पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गई, क्योंकि एक्स साथ में लग गया है, क्योंकि पोलिनोमियल बना। यहाँ पर तो वास्तविक संख्या थी, मगर यहाँ पर क्या हो गया, ये पोलिनोमियल यानी बहुपद बन गया। ठीक है, तो इसलिए एक्स लग जाए इसे साथ में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पद, मतलब भाई में एक चर में से, मतलब भाई ये होंगे एक पदी बहुपद भी बोल सकते हैं इसको, या बहुपद भी बोल सकते हैं। आगे नंबर 2 बिंदु है 1, 2 या 3। एक वाले को हम बोलेंगे रेखिक बहुपद, 2 वाले को बोलेंगे द्विघात बहुपद, और 3 वाले को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तीसरा मुख्य बिंदु क्या है, एक द्विघात बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है, उसका रूप होता है वो किसमें, ax² + bx + c में होता है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक होता है, और जबकि a b c दोनों, ये तीनों चीज़ क्या होती है, यहाँ पर संख्यात्मक रूप लिया जाता है, यानी वास्तविक संख्या ली जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है, मान लेते हैं हम, जैसे ये कहा है भाई a = 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a मान लिया, लेट कर लिया भाई, मान लेते इसको कि a = 0 ले लिया, तो लिख दिया हमने ax² + bx + c। ठीक है, तो a की जगह 0 रखना है, तो 0x² + bx + c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 + bx + c। ठीक है, तो क्या बनेगा, bx + c। अब bx + c बन गया। ठीक है, तो bx + c क्या है, जैसे ही थोड़ी ऊपर चलेंगे, अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी घात है, ज़्यादा से ज़्यादा x की 1 घात है, कितनी है, 1 घात। तो 1 घात होगा तो क्या बनेगा, रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक पता है, बोला था। ठीक है, कोटि और भुज होते हैं, तो इसमें जैसे ये तो x हो गया, ये y के निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो अगर हमने केवल x का बहुपद लेना तो x पर ही बिंदु बनेंगे, अगर y का बहुपद लेना है तो y के ही बिंदु बनेंगे। ठीक है, अब जैसे x के निर्देशांक है तो क्या होगा, y = px होगा। ठीक है, अगर उल्टा कर ले, इसको उल्टा कर ले, y का निर्देशांक होगा तो क्या होगा, x = py हो जाएगा। ठीक है, 5वां बिंदु, बहुपद के अधिकतम शून्यक उतने ही हो सकते हैं जितने बहुपद की घात होगी। सीधी बात है, अगर 2 घात है तो दो शून्यक होंगे, 3 है तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे बताया था, जैसे गुणनखंड करेंगे ना उस समय पर। 6वां पॉइंट, यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। योज्य प्रतिलोम पता है क्या होता है, देखो 8वीं कक्षा में आता है ये, तो x है, अब x का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसका माइनस कर दें, जैसे मान लीजिए योज्य प्रतिलोम हो गया -1 हो गया, माइनस हो गया इसका। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, तो इसलिए इसका क्या योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, इसके साथ 0 होगा। यदि बहुपद के शून्यक एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हो तो उसका उत्तर क्या होगा, अचर होगा, यानी कोई भी बहुपद हो सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। 7वां पॉइंट, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध, जैसे पिछले साल बताया भी था थोड़ा थोड़ा, जैसे द्विघाती बहुपद है, इसके अंदर शून्यकों का जो संबंध होगा वो इन्हीं के अंदर होगा, पावर लगने के बाद ही। ठीक है, जैसे अगर शून्यकों का योगफल है, ये सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा पेपर के अंदर। तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a, और गुणनफल क्या होगा, c/a। ठीक है, अगर सीधे ही दे रखें, सीधे का मतलब होता है अगर मान लें अल्फा बीटा किसी भी, यानी 2 शून्यक होते ही हैं। ठीक है, इनका गुणनफल भी और मतलब भाई योगफल भी। ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद क्या होगा, अगर शून्यक हो तो क्या हो जाएगा, ये सीधा ही लिख दो, ज़रूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, ये चीज़ लिख दो, ये। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आगे हमारा 9वां पॉइंट है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद याद रखना हमेशा कि इसमें आ गया px बराबर क्या होगा, ax + b के होगा। ठीक है,
और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -b/a होगी। ठीक है, अब विभाजन एल्गोरिथम है, पता है इस सभी को, क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये चीज़ याद रखने की है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी इतना ही। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद फिर मैं क्लास शुरू करूँगा, तब बता देना। अब अपना 2.1 एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर के बाद। ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चा देख ले इस वीडियो को, एक बार शेयर, मतलब शेयर कर दे ग्रुप में, भाई हाँ मैंने देख ली सर। ठीक है, अपना रोल नंबर और नाम डाल करके ये लिखना है, हाँ देख ली सर, इस तरह लिखना। ठीक है।